तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर सी बात कही है, मोह सकल व्याधिन कै मूला, तेहिते उपजत है बहुसूला। दुनिया में जितनी भी समस्या है, जितनी भी बीमारी है, जितनी भी दिक्कतें हैं ना, उसके पीछे जो चीज है, जो समस्या है, वो है मोह। मोह मतलब आसक्ति, जुड़ाव। जो कहते हैं ना, मोह हो गया है। और ये मोह एक ऐसी समस्या है कि अगर मोह जीवन में न हो तो व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचने में और व्यक्ति को मुक्ति पाने में कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और बात मोह की है, क्योंकि मोह को हटाने के उपाय भी हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने बताया है। हमारी संतान के प्रति हमारा मोह है, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने शरीर के प्रति। ये मोह ही है जो हमें बांधे रखता है और हमें मुक्त नहीं होने देता। मोहिनी एकादशी की बात करेंगे आज। एक ऐसी एकादशी की बात करेंगे जिसका पालन करने से और जिसका भाव समझने से व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है। और मोह से मुक्त हो जाने के बाद इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो व्यक्ति के लिए अलभ्य हो, जो व्यक्ति को प्राप्त न हो सके। तो चर्चा होगी मोहिनी एकादशी की। इसकी महिमा क्या है, इसके लाभ क्या हैं और कैसे मोहिनी एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए, ये जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। अगर बच्चों को सेहत की समस्या रहती है, छोटे बच्चे हों, 8 साल से कम उम्र के बच्चे हों और लगातार कोई ना कोई बीमारी रोज लगी रहती हो, तो ऐसी दशा में एक चांदी का अर्धचंद्र लाल धागे में सोमवार की रात को उनके गले में पहनाना चाहिए। ऐसा करने से देखा गया है, अनुभव कहता है कि जो बचपन की बीमारियां होती हैं वो चंद्रमा से कंट्रोल होती हैं और वो बीमारियां बहुत हद तक इंप्रूव कर जाती हैं, बहुत हद तक ठीक हो जाती हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एकादशी व्रत की महिमा क्या है और खासतौर से मोहिनी एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, हिंदू धर्मशास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बताए गए हैं। तमाम व्रत हैं, तमाम उपवास हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा महत्व है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंस है, वो है एकादशी का। एकादशी महीने में 2 बार पड़ती है। एक पड़ती है शुक्ल पक्ष में, जिसको आप वैक्सिंग मून कहते हैं, और एक पड़ती है कृष्ण पक्ष में, जिसको आप वैनिंग मून कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष की एक एकादशी होती है और एक होती है कृष्ण पक्ष की। अब वैशाख का जो महीना है, जो फिलहाल चल रहा है, ये महीना बड़ा महत्वपूर्ण होता है जल के लिहाज से, शरीर के लिहाज से और शरीर को स्वस्थ रखने के लिहाज से। इसीलिए वैशाख के महीने में एकादशी के उपवास का विशेष महत्व है। इससे आपका मन भी संतुलित रहेगा और आपका शरीर भी संतुलित रहेगा। वैशाख के महीने में अमूमन शरीर में जल तत्व का अभाव हो जाता है और इसीलिए जब आप उपवास रखते हैं और जल का सेवन करते हैं, जलीय आहार पे रहते हैं, तो शरीर के जो डाइट्स हैं, शरीर के जो पार्टिकल्स हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। खास तौर से वैशाख के महीने में अगर एकादशी का व्रत रखा जाए तो इससे गंभीर रोगों से रक्षा होती है और खूब सारा नाम यश मिलता है, क्योंकि ये जो महीना होता है ये डेडिकेटेड होता है सूर्य को, और सूर्य का मतलब हम जानते हैं नेम एंड फेम होता है। अब मोहिनी एकादशी की अगर हम बात करें तो मैं बता दूं कि मोहिनी एकादशी के उपवास से मोह के बंधन नष्ट हो जाते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मोह ही वो चीज है जो इस सृष्टि के चलने का कारण है। अगर मोह का पार्ट हट जाए तो ये सृष्टि चलेगी ही नहीं। इसीलिए मोह के साथ एक और शब्द जोड़ दिया जाता है, उसको कहते हैं माया। मोह माया कहते हैं ना, मोह माया में पड़ा हुआ है, वो वही है। क्योंकि मोह के बंधन नष्ट हो जाएंगे तो माया अपने आप नष्ट हो जाएगी, और जब माया नहीं होगी तो क्या सृष्टि, क्या इंसान, क्या भगवान। इसीलिए मोहिनी एकादशी पर उपवास रखने से, व्रत रखने से, तपस्या करने से मोह के बंधन नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसको मोहिनी एकादशी कहा जाता है। भावनाओं और मोह से मुक्ति की जो लोग इच्छा रखते हैं, देखिए दुनिया में रहना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दुनिया में रहकर भी दुनिया से न जुड़ना ही बेसिकली संन्यास है, बेसिकली योग है और बेसिकली बेसिक बात है। तो अगर आपको मोह से मुक्ति चाहिए तो ऐसी दशा में वैशाख मास की एकादशी का विशेष महत्व है, मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है।
मोहिनी एकादशी के दिन भगवान के राम स्वरूप की आराधना की जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और इस बार आपके मन को मुक्त होने का मौका मिलेगा, आपके मन को बेहतर होने का मौका मिलेगा। मोहिनी एकादशी का पर्व मनाने का अवसर मिलेगा 17 मई को। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि मोहिनी एकादशी के उपवास और व्रत से किस किस तरह के वरदान हमें मिल सकते हैं। लेकिन बात सबसे पहले होगी मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल की। मेष राशि, संतान प्राप्ति में थोड़ा विलंब है अभी। स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखेंगे और बेवजह क्रोध नहीं करेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 76%। वृष राशि, नया कार्य न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे और छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 64%। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी और ये शुभ सूचना आपके नौकरी से जुड़ी हुई है। काम की प्रशंसा होगी, आर्थिक पक्ष आपका बहुत बेहतर बना रहेगा। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य है 70%। मोहिनी एकादशी पर मोह के बंधन तो कटेंगे ही कटेंगे। हम जीवन मुक्त तो होंगे ही होंगे, आनंद की प्राप्ति तो होगी ही होगी। लेकिन और किस किस तरह के वरदान मिलेंगे, आइए जानते हैं। देखिए, मोहिनी एकादशी अगर आप रखते हैं और वाकई में रखते हैं, केवल खाना नहीं खाएंगे, शाम को मंत्र जप लेंगे, इससे एकादशी का मामला पूरा नहीं होता। वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर इसका भाव समझ लिया जाए और इसमें डूबने की कोशिश की जाए तो यकीनन आपकी चिंताएं और मोह माया का प्रभाव कम हो जाएगा। और देखिए, मोह माया का प्रभाव कम होगा तो आपकी चिंताएं कम होना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग अपने शरीर से और दुनिया से अधिक जुड़े हुए होते हैं, जिनके ऊपर मोह माया का प्रभाव ज्यादा होता है, चिंताएं भी उनके मन में ज्यादा रहती हैं। ईश्वर की कृपा का अनुभव होने लगता है। मोहिनी एकादशी पर नियम पूर्वक भगवान की शरण में जाने से, उनके निकट रहने से ईश्वर की कृपा का अनुभव बहुत आसानी से, बहुत सरलता से होता हुआ दिखाई देता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जब ईश्वर के निकट जाने लगते हैं, जब मोह माया का प्रभाव कम होने लगता है तो क्या होता है, पाप का प्रभाव भी कम होता है। क्योंकि जो माया है ना, जो मोह है, इसी में पड़कर हम गलत मार्ग पर चले जाते हैं। हम पाप पुण्य का फर्क नहीं समझते, हम गलत अच्छे का फर्क भूल जाते हैं इस माया के वशीभूत होकर। तो पाप प्रभाव कम होता है और मन शुद्ध होता है। और देखिए, जब मन शुद्ध होने लगेगा ना, तो यकीन मानिए आपके लिए जीवन में कुछ बहुत मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि जब मन जितना शुद्ध होता जाता है, व्यक्ति उतना ही ज्यादा ईश्वर होता जाता है। और जब आप स्वयं ईश्वर होते चले जाएंगे तो आपके लिए दुनिया में क्या चीज ऐसी है जो आप हासिल ना कर सकें। और मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से ऐसा भी देखा गया है, ऐसा कहा भी जाता है कि व्यक्ति हर तरह की दुर्घटनाओं से सुरक्षित बना रहता है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि व्यक्ति को सहस्त्र गोदान का, यानी 1000 गाय के दान का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। तो मोहिनी एकादशी कितनी महिमावान है ये समझा हमने। लेकिन इस दिन का क्या है पूजा विधान, कैसे मोहिनी एकादशी का पर्व मनाएंगे, कैसे व्रत उपवास रखेंगे, ये जानेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, रिश्तों की मुश्किल से बचना होगा आपको। हर चीज में रिश्तों के साथ खिलवाड़ ना करें। विवाह के मामलों में विलंब है, अभी वेट करिए। हालांकि करियर में बदलाव की स्थितियां बनी हुई हैं, सोच समझकर निर्णय लेंगे तो संभवतः लाभदायक होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है और भाग्य है 55%। सिंह राशि, सेहत का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। संतान को लेके बेवजह तनाव न पाले तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 89%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के सुंदर योग बने हुए हैं। सोच समझकर निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है और इस समय आप नया कार्य करने से अगर बचें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 57%। अब ये जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन कैसे पूजा करेंगे, तरीका क्या होगा।
देखिए, एकादशी व्रत के जो मुख्य देवता बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं भगवान विष्णु या उनके अवतार, जैसे भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, ये बताए जाते हैं जिनकी पूजा एकादशी के दिन की जाती है। अब मोहिनी एकादशी के दिन उठकर प्रातःकाल स्नान करिए और स्नान करने के बाद पहले सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। प्रातःकाल का मतलब कोशिश करें 10 बजे के पहले कर लें। इसके बाद चूंकि मोहिनी एकादशी पर भगवान राम की विशेष रूप से पूजा होती है, इसलिए इसके बाद भगवान राम की पूजा करें, आराधना करें। उनको पीले फूल अर्पित करें, गेंदे के पीले फूल हों, गुलाब के पीले फूल हों, पीले फूल अर्पित करें। साथ ही साथ पंचामृत अर्पित करें और तुलसी दल भी अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं, ऋतु फल जो मौसम के फल मिल रहे हैं वो भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान राम का ध्यान करें। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान राम जिनकी नीली आभा है, धनुष है उनके कंधे पर और उनके साथ भगवती सीता विद्यमान हैं, ऐसे भगवान राम का ध्यान करेंगे और उसके बाद उनके मंत्रों का जप करेंगे। और अगर भगवान राम के मंत्र नहीं जानते तो राम का नाम भी एक मंत्र है, तो राम 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 इसी मंत्र का जप करेंगे मोहिनी एकादशी पर। और कोशिश करें कि जब आप मोहिनी एकादशी का पालन कर रहे हों तो पूर्ण रूप से जलीय आहार लें, लिक्विड आहार लें या फल अगर ग्रहण करें केवल दिन भर रात भर, तो इसके परिणाम ज़्यादा बेहतर होंगे। अगले दिन सुबह मोहिनी एकादशी के नेक्स्ट डे सुबह सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद एक वेला का भोजन, एक समय का खाना या एक समय का अनाज किसी गरीब को दान करेंगे। ऐसा करने के बाद आपको मोहिनी एकादशी का पूर्ण फल मिलेगा। और जब आप भगवान राम की पूजा कर रहे होंगे तो आपका मन शुद्ध होता जाएगा और निरंतर अगर आप मंत्र जप करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तो देखेंगे आप धीरे धीरे जो मोह के बंधन हैं वो छूटते हुए दिखाई देंगे। इस दिन मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध न करें, असत्य न बोलें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मोहिनी एकादशी पर भगवान राम की पूजा ही क्यों और क्या खास मामला है? मोहिनी एकादशी के साथ भगवान राम का कनेक्शन क्या है और भगवान राम की कृपा से कैसे जीवन की रक्षा होगी, जीवन की कामनाएं पूरी होंगी, पाप कट जाएंगे, ये बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, रिश्तों की मुश्किलें कम होंगी, प्रतिष्ठा भी आपकी अवश्य बढ़ेगी। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 64%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या हल होगी, जीवन साथी को लाभ भी होगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 75%। धनु राशि, पेट का ख्याल रखेंगे, डाइजेशन का, जरा कम पार्टी खाइएगा, यात्राओं से बचाव करेंगे, हालांकि आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 61%। तो अगर मोह का बंधन काटना है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, अपने जीवन की सुरक्षा करनी है और अपने जीवन में मर्यादा का पालन करना है, पाप को नष्ट करना है, तो भगवान राम की विशेष पूजा करिए मोहिनी एकादशी पर। खासतौर से वो लोग जिनका स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है, उनको भगवान राम की पूजा जरूर करनी चाहिए। कैसे करेंगे? भगवान राम के चित्र के सामने बैठेंगे या उनकी मूर्ति के सामने बैठेंगे, भगवान राम को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करेंगे। इसके बाद या तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। राम रक्षा स्तोत्र एक स्तुति है, इसका पाठ करना बहुत बहुत अच्छा होता है भगवान राम के सामने। और अगर मान लिया आपको कठिन लग रहा है तो भगवान राम का एक मंत्र है, ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे कम से कम 108 बार। जप करने के बाद जो समस्याएं हैं इनके समाप्ति की प्रार्थना करेंगे, इससे लाभ आपको अवश्य होगा, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जो पंचामृत है इसको मंत्र जप करने के बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। जो कोई भी इस पंचामृत को ग्रहण करेगा उसके सेहत की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखेंगे, किसी भी तरह का वहम नहीं पालेंगे और किसी को भी कोई वादा नहीं करेंगे। शुभ रंग बैगनी है आपका और भाग्य है 50%।
कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाइए और बेवजह तनाव मत पालिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गड़बड़ियां ना करें। किसी मित्र का सहयोग लाभकारी होगा आपके लिए। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 66%। मीन राशि, ऊट पटांग खाने से बचना है। सर्दी जुकाम से सावधान रहेंगे और अपने माता पिता के साथ अपने रिश्तों का बहुत ध्यान देंगे। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 58%। तो मोहिनी एकादशी पर थोड़े से प्रयोगों से, थोड़े से प्रयास से आप अपने मोह को नष्ट कर पाएंगे और जीवन में आनंद का अनुभव कर पाएंगे। ये हमने आपको बताया कैसे करेंगे। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। रात में सोने के पूर्व मन ही मन प्रार्थना जरूर करिए। किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, किसी को भी मानते हों, लेकिन रात में सोने के पहले की जो प्रार्थना है वो आपके अंतर मन तक जाती है, बहुत अंदर तक जाती है। तो रात में सोने के पहले मन ही मन प्रार्थना जरूर करें, उसके बाद सोएं। आपकी प्रार्थना पूर्ण होगी और साथ ही साथ आपके मन के जीवन की हर तरह की चिंताएं दूर होंगी।